Illustration number 46. हाँ जी, Illustration number 46. हाँ जी, So 2021 edition. Illustration number 46. Okay. This is a question on past adjustment. Very important question. देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि कई बार पार्टनरशिप जब अपना अकाउंट फाइनल करते हैं तो उसमें कोई ना कोई मिस्टेक कर देते हैं, या कई बार कोई चीज वो डालना भूल जाते हैं, ठीक है। तो वो मिस्टेक हो जाती है उनके अकाउंट्स में उस पर्टिकुलर साल में। तो उस मिस्टेक को हम लोग नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर में, या जब हमें पता चलता है कि ये मिस्टेक हुई थी, तो उसको हम रेक्टिफाई करते हैं। तो इलस्ट्रेशन 46 में देखो ये बात समझाई हुई है। ABC partners हैं on 1st April 2018 their capital stood at 4 lakh and 3 lakh and 2 lakh respectively. And as per the provisions of the partnership deed, A was entitled for salary of 5,000 per month and partners were entitled for interest on capital at the rate of 10% per annum. हाँ जी, तो ये दो चीजें उनको मिलनी थी। एंड द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 was 3 lakh, which was divided among the partners without providing the above items. Without providing the above item. हाँ So जी, this is the line that is telling you कि accounts में कुछ mistake हुई है, ठीक है। They have divided the profit without providing the above two items. तो तो अब इसमें इसको हमें हम मेनली एक ही सैलरी डिवाइड करनी है और पार्टनर्स की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो उनको देने हैं। करेक्ट, हमें सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अकाउंट्स में अब ठीक करना है और दिखाना है, ठीक है। तो द लाइन यहाँ पर जो बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है जिससे पता चलता है कि ये पांच एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, वो यही लाइन है कि without providing for the above item, show your working clearly and pass the adjustment entry to rectify the above error. Show your working clearly. Now whenever there is a past adjustment question, तो हम लोग एक adjustment table बनाते हैं। आप मेरे साथ साथ बना लेना। ठीक है, So we make a adjustment table. ओके। अब एडजस्टमेंट टेबल में कितने कॉलम्स होते हैं, जितने पार्टनर हैं उतने कॉलम होंगे और उसके साथ में दो कॉलम और होंगे, एक पर्टिकुलर्स का और एक फर्म का। तो इस क्वेश्चन में तीन पार्टनर हैं, तो तीन पार्टनर्स और दो एक कॉलम्स एक्स्ट्रा। तो पर्टिकुलर्स ए बी सी एंड द लास्ट कॉलम इज फर्म। और ये जो पार्टनर्स का कॉलम है इसको हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे और फर्म को भी दो डेबिट। पार्ट में। करेक्ट। तो इट विल बिकम लाइक अ अकाउंट। बेसिकली अगर मैं आपको सिंपल समझाऊं तो ये जो ABC जो आपने लिखा है ना, ये बेसिकली कैपिटल अकाउंट है, और जो फर्म हमने लिखा है ये उनका अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। हाँ जी, ओके। तो अब इसको मैं रेक्टिफाई करके आपको दिखाऊंगा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले उसने बोला है कि इन्होंने प्रॉफिट डिवाइड कर दिया था और उसको हम ठीक करेंगे, करेक्ट। तो देखो, जब हम प्रॉफिट पार्टनर्स को देते हैं तो पार्टनर्स को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। अब हमने उनको रॉन्ग क्रेडिट कर दिया था क्योंकि हमने उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी प्रोवाइड नहीं करी। तो हम क्या करेंगे कि वो जो रॉन्ग क्रेडिट दिया हुआ था उसको ठीक करने के लिए हम उसको अपोजिट करेंगे, यानी रॉन्ग अच्छा, प्रॉफिट को हम डेबिट करेंगे, ऐसे करते हैं। और ओके, फॉर्म से क्रेडिट कर देंगे हम। करेक्ट। तो हम यहाँ पर्टिकुलर में लिखेंगे रॉन्ग प्रॉफिट, रॉन्ग प्रॉफिट। तो व्हाट वाज द प्रॉफिट? सर 3 लाख। 3 लाख वाज द प्रॉफिट। ओके। नाउ इसको हम डेबिट करेंगे और फर्म में वापस क्रेडिट कर देंगे। तो फर्म में हम लोग 3 लाख लिख देते हैं और फर्म के डेबिट कॉलम में डैश लगा देते हैं। अभी ये 3 लाख प्रॉफिट जो है ये इन पे कौन से रेशियो में डिवाइड हुआ था? तो वो रेशियो गिवन तो हम इसको इक्वली लिखेंगे। इक्वली डिवाइड हुआ था 1 बिकॉज लाख देर, ईच। हाँ, 1 लाख ईच।
तो 1 लाख हम क्या करेंगे, सारे पार्टनर्स को हम डेबिट कर देंगे। नाउ हम इसको अब जो हमारी मिस्टेक्स हुई है उसको ठीक करेंगे। ये वॉज एंटाइटल्ड फॉर सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ, तो 5,000 पर मंथ बिकम 60,000 फॉर पर ईयर। 60,000 फॉर फुल ईयर। तो तो डेबिट के फॉर्म से क्रेडिट करेंगे, फॉर्म से फॉर डेबिट करेंगे और एक को क्रेडिट करेंगे हमें। वेरी गुड। Similarly, the interest has to be given at 10% per annum. तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हम उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तो वो ओपनिंग कैपिटल पे देते हैं। तो इसमें ओपनिंग कैपिटल 4 लाख है पार्टनर ए की, तो 4 लाख का 10% विल बिकम 40,000, 40,000। 30,000 फॉर द सेकेंड पार्टनर एंड 20,000 फॉर द थर्ड पार्टनर। सर 90,000 हम डेबिट कर देंगे फर्म के अकाउंट। करेक्ट। So we will write here on the particular side interest on capital, and the total interest will be 40 plus 30, 70, 70 plus 20, 90. So 90 will be debited in the form. Okay. अब आपको क्या करना है, अब आपने जो मिस्टेक्स करनी थी वो सारी आपने रेक्टिफाई कर दी है। अब आपको इन सारे जो तीनों पार्टनर्स हैं इनके हर कॉलम का टोटल करना है। सबसे पहले आप क्या करो कि फॉर्म की जो कॉलम है इसका टोटल करके देखो कि आपको बैलेंसिंग फिगर कहाँ मिल रही है। तो इसमें आपको बैलेंसिंग फिगर जो है वो डेबिट साइड पे मिल रही है। हाँ जी सर, 1.5 लाख। क्रेडिट साइड इज हैवी। ओके, तो डेबिट साइड विल शो अ बैलेंस ऑफ 1,50,000। ठीक है, 3 लाख माइनस 60,000 माइनस 90,000। So this is the difference on the debit side, right? So when the difference comes on the debit side, so it is basically your correct profit. It is a correct profit. Now that correct profit will have to be divided among the partners in their profit sharing ratio, which is equal. Okay. So हाँ जी सर, 1/3 of 1,50,000. 5 लाख 5 लाख each। 50,000 each. 50,000, हाँ जी। 150 उनका, हमारा बचा ना। 1,50,000 divided by 3, right? So 50,000 each. So सबको क्रेडिट हो 50,000, जाएगी सर इनमें से। correct. So we will write here correct profit. Wherever the amounts are blank, put a dash mark. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फर्म को टोटल करेंगे और फिर जो डिफरेंस आएगा, अगर डिफरेंस डेबिट साइड पे आएगा तो वो करेक्ट प्रॉफिट है, अगर डिफरेंस क्रेडिट साइड पे आ रहा होगा तो वो करेक्ट लॉस है। लॉस है। अब आपको पार्टनर्स के रिस्पेक्टिव कॉलम का टोटल करना है। तो ए पार्टनर में आप देख रहे हो डेबिट साइड पे 1 लाख का टोटल है और क्रेडिट साइड पे 1,50,000 का टोटल है। तो अब क्या करना है आपको, ये जो दोनों अमाउंट आ रहे हैं डेबिट में 1 लाख, क्रेडिट में 1,50,000, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा 50,000। हाँ जी। ठीक है, अब वो जो 50,000 है वो आप यहाँ बीच में लिख दो, नीचे वाले कॉलम, जैसे मैंने लिखा। हाँ जी। ठीक है, अब आप जो है, जो आपका कॉलम हैवी है वो क्रेडिट साइड का कॉलम हैवी है, तो आप 50,000 के नीचे क्रेडिट लिख दो। ठीक है। ठीक है, ऐसे ही बी पार्टनर का और सी पार्टनर का भी करना है। तो बी पार्टनर का डेबिट साइड 1 लाख है और क्रेडिट हैवी है साइड वो, 80,000 है, 20,000 डिफरेंस है। तो 20,000 डिफरेंस है और डेबिट साइड पे अमाउंट ज़्यादा है, तो हमने यहाँ पे 20,000 डेबिट कर दिया। डेबिट ऐसे ही आपका जो थर्ड पार्टनर है 1 लाख और फिर 70,000, 1,70,000, 30,000 तो 30,000 का डिफरेंस है और डेबिट डेबिट हो साइड जाएगा। हैवी है। ठीक है, यहाँ पे एक बात का खास ध्यान रखना
कि जो भी आपका आंसर आएगा उसमें डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट, याद रखना। अच्छा तो देखो यहाँ पर 50,000 क्रेडिट है और 20 और 30,000 डेबिट है, तो वो हमेशा इक्वल होने चाहिए। अगर यहाँ पे आपका अमाउंट इक्वल नहीं आ रहा होगा, इसका मतलब कि आपने कोई मिस्टेक कर दी है वहाँ पर, ठीक है। तो दिस इज द वे वी डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। अब इसके बाद आपको रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करने के लिए ध्यान रखना हमेशा एग्जाम में कि आप फॉर्मेट्स प्रॉपर बनाओगे, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अकाउंट में इस बात का खास ध्यान रखना। लेकिन अभी इस साल के पैटर्न में आपको एमसीक्यू पैट क्वेश्चन आएंगे, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक। लेकिन आप हायर स्टडीज करोगे आगे जाके, तो फॉर्मेट आपको अकाउंट में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। तो अब देखो रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है, तो हमें पता है कि बी और सी को डेबिट करना है। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाएगी बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट, सॉरी। तो 20,000 बी डेबिट, 30,000 सी क्रेडिट एंड A's capital account credit 50,000 and सर सीज कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा, आपने क्रेडिट लिखा ताकि दोनों हाँ के इक्वल होकर डेबिट में आएगा ना। हाँ, तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट मैंने लिख तो दिया 30,000। नहीं, आपने सी कैपिटल अकाउंट पे क्रेडिट लिखा होगा एल से पहले। अच्छा सॉरी, इस दोनों का मैं मेनली ए करेक्ट कैपिटल करेक्ट अकाउंट करेक्ट से इक्वल दिखाने के करेक्ट लिए। करेक्ट। टू A's कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 50,000 और इसके नीचे आपको नरेशन लिखनी है, बीइंग omission of interest on capital and salary now rectify। So this is how we do the problem of past adjustment. Okay, now I will solve another question for you from the unsolved section. So go to the end of the chapter, T.S. Grewal 2021 edition, and I will tell you one question that I will solve with you here in the class.